ने शुक्रवार को इजरायली हमलों का जवाब देते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजरायल के भीषण हमले का जवाब देते हुए ये कदम उठाया। उसने बताया कि ईरानी सेना ने इजरायल के खिलाफ अपने अभियान को गंभीर सजा नाम दिया है। इन हमलों में अब तक 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजरायली हमलों के बीच एक बड़ा दावा किया है जिसने सनसनी मचा दी है। ईरान का कहना है कि उसने इजरायली एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है और ये दोनों फाइटर जेट F-35 हैं और इसे अमेरिका का सबसे हाईटेक जेट माना जाता है। इसके साथ ही ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया, उसे ईरान ने मार गिराया। इसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतरता नजर आया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इसकी पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन खबरों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अब तक इस तरह की कोई खबर उनके पास नहीं है। कई खबरों में ये तक दावा किया गया कि पकड़ा जाने वाला पायलट एक महिला पायलट है। जिस अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है, उसके 1 यूनिट की कीमत करीब 7 अरब रुपए बताई जाती है। यानी ईरान की बात अगर सच निकलती है तो इस हमले में इजराइल को पहले ही दिन 15 अरब रुपए का झटका लग गया है। $90 मिलियन का होता है एक विमान। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका का 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका इसे अपने सबसे मजबूत और हाईटेक विमान बताकर बेचता है। अमेरिका के इस फाइटर जेट की कीमत $90 मिलियन बताई जाती है। इसे सबसे कीमती लड़ाकू विमान बनाता है। ये एक सिंगल सीटर विमान है जिसमें एक पायलट होता है। सटीक निशाना साधने की वजह से इस फाइटर जेट का निकनेम पैंथर भी दिया गया है। इजरायल ईरान से लड़ने के लिए कम से कम 200 फाइटर जेट का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। बताते चलें, इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों पर युद्धक विमानों और ड्रोन से भीषण हमले किए थे ताकि प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सके, साथ ही साथ टॉप जनरल्स और साइंटिस्ट को भी मारा जा सके। इसके बाद ईरान ने इजरायल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान की समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजरायल के भीषण हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है। इसके जवाब में इजरायली फाइटर जेट्स ने भी शनिवार तड़के एक बार फिर ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग के लपटों में घिरा नजर आ रहा है और आसपास के इलाके में भी धुएं का गुबार दिख रहा है। दोनों देश जिस तरीके से अब आमने सामने आ गए हैं, लगता नहीं कि हाल फिलहाल में ये मामला इतनी आसानी से रुकने वाला है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजरायल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजरायल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजरायल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम इजरायल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई।
इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्रीय संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।